दोस्तों, बंगाल चुनाव गिनती से पहले ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सीधे तौर पर मोदी, शाह और चुनाव आयोग को सीधी चेतावनी दे दी है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि अगर मशीनों में हेराफेरी की गई तो ये फिर जीने और मरने की लड़ाई मानी जाएगी। जिस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर और अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई है, अब ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि जनमत को चुराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर करना चाहती है। लेकिन अगर ऐसा कहीं होता है तो ये फिर जीने और मरने की लड़ाई होगी। पूरा बंगाल सड़कों पर उतरेगा, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को सबक सिखाने का काम करेगा। दोस्तों, ममता बनर्जी का खुला ऐलान सामने आ गया है। अब शाम में उनकी कार्यकर्ताओं और पार्टी एजेंटों के साथ एक बैठक भी है, वार्ता करेंगी। क्या बड़ा ऐलान ममता बनर्जी करने वाली हैं? मोदी और शाह की क्या दोस्तों मुश्किल बढ़ने वाली है? जिस तरीके से ममता बनर्जी को छेड़ा गया, क्या मोदी और शाह ने ममता बनर्जी को छेड़कर एक बड़ी गलती कर दी है? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। जिस तरीके से वहां गिनती के दिन केंद्र के लोग रहेंगे और उसके बाद ममता ने कहा है कि राज्य के लोगों को भी गिनती में रखा जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर पर मना कर दिया है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि अगर कुछ भी हेराफेरी की जाती है तो फिर ये जीने और मरने की लड़ाई होगी। पूरा बंगाल, पूरा कलकत्ता सड़कों पर उतरेगा, भाजपा को उसकी असली औकात बता देगा। दोस्तों, क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने बगावती तेवर अपना दिए हैं? एक ही खबर पर विस्तार से चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा किस तरीके से ममता बनर्जी के बगावती तेवर अब सामने आ रहे हैं। अगर कहीं भी गलती से हेराफेरी की कोशिश की जाती है तो ममता ने साफ चेतावनी दे दी है कि किसी को भी बख्शा और छोड़ा नहीं जाएगा। अब वो अपने पार्टी के एजेंडों के साथ बैठक भी करने वाली हैं, वार्ता भी करेंगी। क्या एक बड़ा ऐलान अपने कार्यकर्ताओं से कर सकती हैं? क्योंकि एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं से साफ अपील करती थी कि आप रातों को सोइए नहीं, रातों को जाग जाग कर स्ट्रांग रूम की निगरानी करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रात के अंधेरे में जनमत को चुराने का प्रयास कर रही है। वो कंप्यूटर के माध्यम से डेटा को बदल सकती है। अब बड़ी वार्ता होने वाली है, बड़ा ऐलान होगा। उसी के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था कि केंद्र के लोगों को गिनती में रखा गया है, लेकिन राज्य के अधिकारियों को काउंटिंग के दिन अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, पहली खबर आपकी स्क्रीन पर है। मशीनों की गड़बड़ी पर ममता की सख्त चेतावनी, छेड़छाड़ हुई तो जीने मरने की लड़ाई हो जाएगी। स्ट्रांग रूम पहुंचकर ममता बनर्जी ने खुला ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने कोलकाता के स्ट्रांग रूम का दौरा किया। उन्होंने मशीनों में गड़बड़ी पर कड़ी चेतावनी दी है और साफ कह दिया है कि अगर छेड़छाड़ हुई तो जीने मरने की लड़ाई मानी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मशीनों में हेराफेरी के आरोपों के बीच कड़ा रुख अपनाते हुए साफ चेतावनी दे दी है कि अगर मतदान मशीनों या मतगणना प्रक्रिया में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की कोशिश हुई तो वो जीने मरने की लड़ाई लड़ी जाएगी। 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले इस बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। दोस्तों, 4 मई को नतीजे आने वाले हैं। ममता बनर्जी का बयान उससे पहले आया है कि अगर मशीनों में कहीं भी हेराफेरी की गई या मतगणना में कोई भी गलती की गई तो फिर ये जीने और मरने की लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसका नेतृत्व खुद ममता बनर्जी करेंगी। वो पीछे हटने वाले नहीं है। मोदी और शाह की जोड़ी को इस बार तगड़ा झटका ममता बनर्जी क्या बंगाल की धरती से देने जा रही हैं। देखिए, आगे खबर है, साफ लिखा है कि छेड़छाड़ हुई तो जान की बाजी लगा दूंगी। स्ट्रांग रूम से बाहर निकलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई मशीन चुराने या मतगणना में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो वो जान की बाजी लगाकर उसका मुकाबला करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरी जिंदगी इस मुद्दे पर लड़ाई जारी रखेंगी। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही उन्होंने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया था। दोस्तों, कलकत्ता के स्ट्रांग रूम के अंदर की जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई, ममता बनर्जी ने उसके बाद सख्त रुख अपनाते हुए साफ चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि अगर ऐसा कहीं भी कुछ मिलता है तो जान की बाजी लड़ा दूंगी और कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, पूरी जिंदगी लड़ती रहूंगी। चुनाव आयोग की ऐसी धांधली के खिलाफ अब जंग का ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया है। और जिस तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके ऊपर पक्षपात का भी आरोप ममता बनर्जी ने लगा दिया है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि ऐसे सुरक्षा एजेंसियों पर कोई भी भरोसा नहीं है,
क्योंकि यहां पर राज्य के कर्मचारी अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मतगणना में कुछ भी हो सकता है, इसलिए कार्यकर्ताओं से वो बड़ी अपील कर रही हैं कि रातों को आप जागते रहिए, स्ट्रांग रूम की निगरानी करते रहिए। देखिए, सुरक्षा बलों से टकराव और पक्षपात के आरोप। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने उन्हें शुरुआत में स्ट्रांग रूम में प्रवेश से रोका। हालांकि उम्मीदवार होने के अधिकार का हवाला देने पर उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि चुनाव नियमों के तहत उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि सील बंद कक्ष तक जा सकते हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी के एक प्रतिनिधि को गिरफ्तार किया गया है और एक तरफा ये कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, क्या लगता है कि 4 मई को नतीजे क्या आने वाले हैं? लेकिन उससे पहले जिस तरीके से तैयारियां पश्चिम बंगाल में चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। पूरी कोशिश की जा रही है कि बंगाल जीता जाए। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल है, क्योंकि वहां ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को भी अंदाजा नहीं है कि उन लोगों ने किससे पंगा ले लिया है। मोदी शाह की जोड़ी को इस बार ऐसी शिकस्त दूंगी कि वो हमेशा इतिहास में याद रखेंगे। ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया है कि टीएमसी की 226 प्लस सीटें आने वाली हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने मोदी और शाह कहीं भी टिक नहीं पाएंगे। दोस्तों, क्या लगता है कि एड़ी चोटी का दम लगाया गया है? चाहे वो सुरक्षा बलों को भेजना हो, केंद्रीय एजेंसियां लगाना हो, या फिर चुनाव आयोग के जरिए से तमाम तरह की वो चीजें करनी हो जो उसके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब तो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने साफ कह दिया है कि 2011 से पहले हम मशीनों को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाते थे और उसके बाद सीएपीएफ के हवाले करके चले आते थे। उनकी जिम्मेदारी होती थी, उन पर इतना भरोसा होता था कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन अब तो स्ट्रांग रूम में पहुंचाने के बाद उसकी सुरक्षा खुद हमें करनी पड़ रही है, और सुरक्षा किससे? सीएपीएफ के जवानों से करनी पड़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ी कर दी जाए। दोस्तों, क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का सहारा ले रही है, और पहले से जो यह आरोप टीएमसी ने लगाया था कि पक्षपात का रूप अपनाया जा रहा है। टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं की चेकिंग तो की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चेकिंग नहीं हुई। तो यह साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, उसके इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन दूसरा मामला कि सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी पहुंची थी कि राज्य के लोगों को भी मतगणना के अंदर जाने की अनुमति दी जाए। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो सरासर गलत है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से दीदी को बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग नियमों के प्रक्रिया का पालन कर रहा है, कुछ भी उसमें गड़बड़ी नहीं है। दोस्तों, क्या लगता है कि पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है कि बंगाल जीता जाए? ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव आयोग किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है, वो कानून की प्रक्रिया के तहत ही वहां जो सारी चीजें कर रहा है उसी के तहत हो रही है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। बंगाल में काउंटिंग वाली जंग हार गई दीदी, सुप्रीम कोर्ट के आगे सिब्बल की दलील भी फेल हो गई, तब भी ममता को एक बड़ी राहत मिली है। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों से पहले ममता बनर्जी को लगातार झटके मिल रहे हैं। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी टीएमसी को झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि वोट गिनती केंद्रों पर तैनाती के लिए अधिकारियों के समूह का चयन करने का विशेषाधिकार चुनाव आयोग के पास है। दोस्तों, टीएमसी ने काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति का विरोध किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने फैसले में कहा है कि यह नियमों के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनाव रिजल्ट के लिए काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े चुनाव आयोग के फैसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, जरा आप सोचिए कि जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी को झटका दिया, ममता बनर्जी को वहां से राहत नहीं मिली, तो एक आखिरी उम्मीद लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत उनको नहीं मिली है, बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। आपको याद होना चाहिए, किसी सुप्रीम कोर्ट में बैठे एक जज ने जब एसआईआर के मामले पर सुनवाई चल रही थी, लोगों के नाम लाखों में हटा दिए गए थे, तब इसी सुप्रीम कोर्ट में बैठे एक जज ने कहा था कि अगर आप इस बार वोट नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार आप वोट दे दीजिएगा। जरा आप सोचिए कि एक आम नागरिक के पास एक ऐसा अधिकार वोट देने का है
जिसके जरिए से वो सरकार को बदल भी सकता है, सत्ता परिवर्तन भी कर सकता है, किसी नेता को चुनने का अधिकार डायरेक्ट उसके पास होता है। लेकिन जब लाखों की तादाद में लोगों के नाम काटे गए तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज ने कहा कि अगर आप इस बार वोट नहीं दे पा रहे हैं तो अगली बार दे दीजिएगा, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जरा आप सोचिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उसी मामले पर सुनवाई करते हुए, क्योंकि टीएमसी से जुड़ा मामला है, वोट से जुड़ा मामला है, काउंटिंग का दिन है, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग के पास सारा अधिकार है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। साफ तौर पर इनकार कर दिया है और कह दिया है कि केंद्र की जो सुरक्षा अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। जरा आप सोचिए कि जब एक राज्य के कर्मचारियों को बाहर किया जा रहा है, राज्य में चुनाव है लेकिन एजेंसियां बाहर से लाई जा रही हैं, सुरक्षा बल के जो जवान तैनात किए गए हैं वो भी केंद्र की तरफ से, अब उसके बाद जो मतगणना में अधिकारी होंगे वो भी केंद्र के होंगे। दोस्तों फिर क्या लगता है, आपको यकीन हो पाएगा कि निष्पक्ष चुनाव हुआ, निष्पक्ष काउंटिंग हुई है? इसीलिए ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि अगर कुछ भी हेरा फेरी की जाती है तो एड़ी चोटी का दम लगाया जाएगा, जान की बाजी लगा दूंगी, जीने और मरने की लड़ाई होगी, किसी भी सूरत में मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। और उसी बीच अब कार्यकर्ताओं से वो अपने पार्टी के एजेंटों से एक बड़ी मीटिंग करने वाली हैं। क्या इन तमाम चीजों को लेकर ममता बनर्जी का एक बड़ा ऐलान बंगाल से आने वाला है, एक बड़ी अपील वो देश के लोगों से, बंगाल के लोगों से, टीएमसी के कार्यकर्ताओं नेताओं से करने वाली हैं। काउंटिंग के दिन को लेकर क्या टीएमसी ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है? दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी कह रहा है कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अगर कहीं भी हेरा फेरी की कोशिश की गई तो जान की बाजी लगा दूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, लड़ने और जीने मरने की लड़ाई हो जाएगी। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ इनकार किया है, आपकी कह रहा है कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।